नमस्कार, ये धर्म रहस्य है और मैं डॉक्टर राजीव निस्प्रे आपसे बात कर रहा हूँ अपने चैनल धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्प्रे के माध्यम से। आज किसी व्यक्तिगत कारण से मेरा कानपुर आने का मौका लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना बिठूर में माँ गंगा के दर्शन कर लिए जाएं। तो सबसे पहले हम सुबह यहाँ पर आ गए बिठूर गंगा जी के दर्शन करने के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस महत्वपूर्ण मौके को आपसे शेयर करूं, आपको इसके बारे में बताऊं। तो सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि बिठूर का जो आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है। स्वयं ब्रह्मदेव ने, स्वयं ब्रह्मा जी ने यहाँ पर मनुष्य की उत्पत्ति के लिए 99 बार यज्ञ और तप किया है, हवन किया है। तो इस स्थान को हम ब्रह्मखूंट या ब्रह्मखूंटी के नाम से जानते हैं। और इस स्थान पर हवन और तप करके उन्होंने मनु शतरूपा, जो पहले मानव इतिहास के सबसे पहले हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता माने जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की। उसके बाद फिर सृष्टि का सृजन, मनुष्यों का आगे निर्माण उस तरीके से होने लगा, परिवार बने। तो एक तो महत्व ये है। दूसरी बात ये है कि भगवान श्री राम जब अपने वनवास काल में अयोध्या से गए तो एक स्थान बिठूर भी है उसमें, जहाँ पर वाल्मीकि आश्रम है। तो भगवान राम के जीवन में वाल्मीकि आश्रम का बहुत अधिक महत्व है। जब बन गए तो वो वाल्मीकि ऋषि से मिले, उनसे मुलाकात की और अपने वन प्रवास के बारे में उनसे बातचीत की, उनसे मार्गदर्शन लेकर के फिर आगे प्रयाग की ओर बढ़ गए, वो चित्रकूट की ओर बढ़ गए। और जब वनवास काल पूरा समाप्त होने के बाद जब राम राज्य आ गया दोबारा से और उन्होंने एक राम राज्य की स्थापना की, तो एक घटनाक्रम उनके जीवन में ऐसा दुखद आया जिसके कारण उनको अपनी पत्नी माँ सीता का, भगवती सीता का त्याग कर देना पड़ा। और उसके फलस्वरूप जो उनके छोटे भाई थे लक्ष्मण, उन माँ समान सीता जी को लेकर के वाल्मीकि आश्रम में बिठूर में ही आए थे। वहीं पर लवकुश उनके पुत्रों का जन्म हुआ। उनका पालन पोषण भी महर्षि वाल्मीकि जी के सानिध्य में हुआ। उनसे उन्होंने सारी शिक्षाएं, विद्याएं सब ग्रहण की और बहुत यशस्वी और तेजस्वी हुए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बिठूर का यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्व है। इसके बाद गंगा का जो महत्व है, मैं आपसे जो मुख्य बात बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि गंगा के किनारे अगर आप किसी भी तप को करते हैं, चाहे वो वैदिक मंत्र हों या शावर मंत्र हों या तांत्रिक मंत्र हो या कोई भी ऐसा मंत्र हो, गुरु मंत्र हो, अगर आप उनका जप, उनका हवन, उनका तर्पण, यज्ञ, जो कुछ भी अगर गंगा किनारे करते हैं, गंगा के अतिरिक्त और भी नदियां हैं, गोदावरी नदी है, यमुना नदी है, लेकिन इस समय जो हम गंगा किनारे हैं तो हम उसी की बात करेंगे। अगर वहाँ पर अगर आप इसको करते हैं तो आप यकीन मानिए कि सहस्त्रों गुना आपको फल उसका प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तो अगर आपको कभी ऐसा मौका मिलता है कि आप गंगा किनारे पहुंचते हैं या इनमें से किसी नदी के किनारे पहुंचते हैं, तो अवश्य ही समय निकाल कर, चाहे 2 घड़ी का ही समय हो, 2 घड़ी भगवान का ले नाम तो छोड़कर दुनिया के सारे काम तो आपने ये बात सुनी होगी, तो आप 2 घड़ी का समय अवश्य निकालें। और जो लोगों ने क्लीम मंत्र की दीक्षा ली है, जिन लोगों ने नवाण मंत्र की दीक्षा ली है, जिन लोगों ने और भी सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के मंत्रों की हमसे दीक्षा ली है, उनका जाप, उनका हवन यहाँ अवश्य करें। अगर आपको मौका मिलता है तो उसका फल आपको सहस्त्रों गुना प्राप्त होगा।